हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होती रहे। आपके जीवन में कभी भी कोई अमंगल, कोई दुख, कोई कष्ट न आने पाए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात को हम प्रारंभ करते हैं। हमारी बात का प्रारंभ आज यहाँ से होता है कि हम देखते हैं कि संसार में जितने भी पुरुषार्थ हैं, मानवीय पुरुषार्थ, शासकीय पुरुषार्थ, सरकारों की पुरुषार्थ, जितना भी पुरुषार्थ है, जितने हैं कारखाने हैं, जितने कल पुर्जे हैं, जितने धन कमाने की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब के सब मनुष्य प्रेरित, मनुष्य जनित और मनुष्यों के लिए हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जहाँ पर मानवीय पुरुषार्थ के द्वारा धन कमाने की छूट भी है और व्यवस्था भी है, और मानवीय पुरुषार्थ दिन रात पद प्रतिष्ठा, मान, यश, कृति के लिए ही, धन कमाने के लिए ही करता रहता है। जबकि मनुष्यतर 84 लाख योनियों में मनुष्य के अलावा एक भी योनि ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर धन कमाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती हो, धन कमाने का उद्यम करना पड़ता हो। लेकिन आप देखते हैं कि जितना ही हम कहावत है कि ज्यों-ज्यों हमने दवा की मर्ज बढ़ता गया। अरे जितना ही हम मानवीय पुरुषार्थ के द्वारा धन कमाने की व्यवस्था करते हैं, जितना ही हम सुख सुविधाएं इकट्ठा करने का, संसाधनों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, उतना ही ये सुख संसाधन, ये धन की व्यवस्था हमारे लिए अभावग्रस्त होता जाता है, कमी होती जाती है। और हम देखते हैं कि जाड़े में अगर कोई मरता है तो मनुष्य मरता है। कैसे? इतने लोग शीतलहर से मर गए, गर्मी में इतने लोग प्रचंड गरम वायु की वजह से मर गए, इतने लोग बरसात में भूमि स्खलन से, पहाड़ों पर स्खलन होने से, इतने लोग बाढ़ से, इतने लोग नदियों के उफान से मर गए। ये सारी चीज़ें हम केवल मनुष्य के लिए सुनते हैं। एक भी उदाहरण आपको आज तक इतिहास में नहीं मिला होगा, और यदि मिला होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मनुष्य के अलावा मनुष्येतर जितने भी जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, वो कभी भूख से मर गए हों, वो कभी गर्मी से मर गए हों, वो कभी बरसात की में घोर वर्षा की वजह से मर गए हों। हाँ, कभी कभी जब बाढ़ आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें कुछ पशु पक्षी ज़रूर आपको दिखाई पड़ते होंगे कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस अपवाद को छोड़ करके कोई भी वर्षा की वजह से, गर्मी की वजह से और सर्दी की वजह से या भूख की वजह से एक भी प्राणी मनुष्यतर आपको मरते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। किसी भी टीवी में, किसी भी समाचार पत्र में आपको यह सूचना नहीं मिलेगी। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि मनुष्य जो दिन रात अथक परिश्रम करता है धन कमाने के लिए, और उसके पश्चात भी उसी धन की कमी की वजह से और उस धन की वजह से जो शीत में, गर्मी में, बरसात में जो अव्यवस्था होती है, उसकी वजह से मनुष्य ही मरता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य जैसे ही धरती पर आता है, वह अपने को सेवक नहीं स्वामी मान लेता है, अपने को संसार में मालिक मान लेता है, और यह मान लेता है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है इस जीवन में, या जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, जो भी सुख शांति समृद्धि, जो भी उद्योग, जो भी पद, जो प्रतिष्ठा, जो मान मर्यादा हमको मिल रही है, वह मेरे पुरुषार्थ से मिल रही है, मेरी वजह से मिल रही है, और मेरी वजह से मिलने की वजह से मैं इसका प्राप्त करने वाला, मैं इसका कर्ता धर्ता हूँ। तो जो एक मैं की जो बकरी की तरह मैं करने की आदत जो मनुष्य की है, और घमंड में, अपने ईगो में, अपने उसको कहते हैं कि अपने अपनापन में कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इस मैं की वजह से जो परमात्मा है वह हमारा जो संरक्षण का भाव उसका है, परमात्मा जो हमारा रक्षा करता है, उस चूँकि परमात्मा को भूल करके आप अपने को मान लेते हैं कि मैं करने वाला हूँ, तो परमात्मा अपना हाथ पीछे खींच लेता है, और इस वजह से आप धन कमाने के बाद भी, पद कमाने के बाद भी, प्रतिष्ठा कमाने के बाद भी आप धनहीन, मानहीन, पदहीन, प्रतिष्ठाहीन होने लगते हैं। जैसे एक पिता घर में रहता है, पूरे घर के संसार, पूरे घर के परिवार के लोगों की व्यवस्था करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक अपने को उसी घर में
अपने को ही मान लेता है, कहने लगता है उसी पिता के सामने कि मैं अपना व्यवस्था खुद करता हूँ, मैं खुद कमाता हूँ, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिता अपनी तो उस बच्चे की तरफ से अपना ध्यान हटा लेता है, बाकी लोगों पर ध्यान लगाने लगता है। और जब देखते हैं कि बस वही बच्चा जो कहता कि मैं करता हूँ, और जब किसी संकट में पड़ता है तो बाद में वह अपने उस पिता को याद भी करता है, और संकट में भी वही पड़ता है, क्योंकि वह अपने को मानता है इसका करता धरता मैं हूँ। लेकिन उसी परिवार में जो लोग अन्य सदस्य केवल पिता के ऊपर निर्भर हैं और वो कहते हैं कि पिताजी आपकी वजह से ही मेरा जीवन है, आपकी ही वजह से मेरा मान प्रतिष्ठा है, और आप ही मेरे संरक्षक हैं, माता पिता गुरु हैं, आप ही सब कुछ मेरे हैं। तो ऐसे में उस पिता का दायित्व तो परिवार के उन सदस्यों पर ज़्यादा हो जाता है, और अपनी जी जान से कोशिश करके वह उन्हें ऐसे कष्टप्रद जीवन स्थितियों से उबारता रहता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम परमात्मा के प्रति अपने को पूर्ण समर्पित हैं, हम मानते हैं कि परमात्मा ही जीवन का देने वाला है, परमात्मा ही मेरा संरक्षण करने वाला है, जन्म से मृत्यु तक कर उसने जीव को संसार में माँ के गर्भ में भेजा है, और माँ के गर्भ से बाहर निकलने पर जन्म से मृत्यु तक की सारी व्यवस्थाएँ जितनी भी आवश्यकता होती है वो सब की सब परमात्मा ही करते हैं। मानवीय पुरुषार्थ तो केवल दिखाने के लिए होता है। तो ऐसा व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ जब परमात्मा पर पूर्ण समर्पित होकर के अपना जीवन यापन करता है तो उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने पाती, और कोई अव्यवस्था उसको प्रभावित नहीं करती, उसके मान मर्यादा में कोई कमी नहीं आने पाती, क्योंकि उसको देखने वाला भगवान होता है। लेकिन मनुष्य योनियों में आप अक्सर देखते होंगे, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो अपने को पूर्ण समर्पित भगवान पर मानते हो कि भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, भगवान की वजह से ही मेरा सब कुछ चल रहा है, और भगवान की वजह से मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमको यह देखना पड़ेगा कि इसके अलावा पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं वह कभी भी अपने लिए कोई पुरुषार्थ, कोई मानवीय पुरुषार्थ नहीं करते हैं, और इस वजह से उनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है, और भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। आप देखेंगे कभी किसी पेड़ पर कोई चिड़िया, कोई पक्षी सोता है तो सोने के समय पर उसकी रक्षा कौन करता है? परमात्मा करते हैं। एक व्हेल मछली एक दिन में उसे 1.25 क्विंटल भोजन चाहिए, और कहाँ चाहिए? समुद्र के अंदर चाहिए। तो 1.25 क्विंटल भोजन एक व्हेल मछली को कौन ला के देता है? वो देने वाला भगवान विष्णु हैं, वो भगवान हैं। वो व्हेल मछली कौन सा उद्योग कर रहा है? उसने कौन सा अपने लिए मानवीय पुरुषार्थ किया है? उसने कौन सी अपने भोजन की व्यवस्था की है? लेकिन प्रतिदिन आपको व्हेल मछली को 1.25 क्विंटल भोजन की व्यवस्था करने वाला वो परमात्मा कहाँ से ला के देता है? यह हमारे आपके लिए विचारणीय प्रश्न है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि व्हेल मछली या समुद्र के अंदर रहने वाला छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी जीव भूख की तरफ से मर गया हो। कभी आपने नहीं सुना होगा कि चिड़िया, पशु, पेड़ के ऊपर सोने वाला चिड़िया कभी गिर करके सोते समय और मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की पूर्ण शरणागति में है, परमात्मा के पूर्ण अधीन है, और परमात्मा के बनाए गए नियमों का पालन करने की वजह से वह पूर्ण रूप से परमात्मा के द्वारा न केवल संवर्धित हैं, पोषित हैं, बल्कि वह संरक्षित भी हैं। मेरा कहने का भाव, आज वीडियो बनाने का भाव यही है कि हम मनुष्य ही केवल एकमात्र ऐसी योनि है जहाँ पर हम लोग अपने लिए करते हुए यह मानते हैं कि करने वाला करता जाता मैं हूँ, और जहाँ मैं आ जाता है, IGO, ईगो आ जाता है, वहाँ भगवान कहते हैं आई गो, यानी मैं चलता हूँ, अब तुम अपना रास्ता देखना, तू अपना संभालना। भगवत गीता में 18 अध्याय का अर्जुन को संदेश देने के बाद 18वें अध्याय में जब तक अर्जुन अपने को शरणागति नहीं करता है, जब तक भगवान को शरणागत नहीं होता है और ये नहीं कहता है कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, अब मेरे ऊपर आप आदेश करिए मुझे क्या करना है, करिष्ये वचनम, तो तब तक भगवान अर्जुन को उसके मोहग्रस्त जीवन से उबारते नहीं हैं। मोहग्रस्त कब तक रहता है? जब तक वह मानता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ और मैं ही इस युद्ध को जीतने वाला हूँ और मेरे से बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। जब तक उनके अंदर मैं का भाव रहता है तब तक वह मोह से ग्रसित रहता है, और मोह ग्रसित होने की वजह से वह सेनयोरुभयोर मध्य रसम स्थापय केशव भगवान से कहता है कि इस रथ को, हमारे इस रथ को जिस पर मुझे युद्ध करना है, उन दोनों सेनाओं के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूँ कि मुझे किससे युद्ध करना है। और देखते ही उसे मोह हो जाता है अपने और परिवारिक जनों के लिए। मोह क्यों होता
होता है? क्योंकि वो कहता है कि मेरा परिवार है, यह मेरे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु बांधव हैं। तो जहाँ मेरा आ गया, मैं आ गया, वहाँ पर मोह आ गया, और मोह जनित जितने भी दोष दुर्गुण हैं वो सब आ गए। लेकिन जब भगवान ने उनको गीता के 18 अध्याय सुनाने के पश्चात नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत, हे अच्युत मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अब मुझे आदेश करिए, करिष्ये वचनम, तो मुझे क्या करना है। अर्जुन तब कहता है जब उसका मोह दूर हो जाता है, और मोह का तब दूर होता है जब वो भगवान की पूर्ण शरणागति में आ जाता है, और भगवान की पूर्ण शरणागति में आने वाले व्यक्ति का ही मोह दूर होता है, और भगवान की शरणागति में आने वाले व्यक्ति को ही फिर अंत में सुख शांति और समृद्धि मिलती है, उसे विजय मिलती है, उसे श्रेय मिलता है, और उसे प्रेय भी मिलता है। तो आज के वीडियो का यही संदेश है कि हमें आपको भगवान की शरणागति में रह करके जो कुछ करना है वो करना चाहिए। हमारे लिए जितने भी भौतिक जगत की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ण करने का विधान परमात्मा ने हमारे आने के पहले ही कर रखा है, और वह चीज़ें जो हमारे लिए विधानित हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगी, चाहे हम उसको कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें। मानवीय पुरुषार्थ पर हमारा जो प्रारब्ध है, हमारी जो भाग्य है, हमारा हमसे करवा लेगा। इसलिए चिंता न करके हमें केवल भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। आज के हमारे वीडियो का यही संदेश है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल गोपाल माधव दास को आप सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें और लाइक भी करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।